हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम सभी ब्रांड्स के पीछे पागल हैं। ब्रांडेड कपड़े हो, ब्रांडेड जूते हो या फिर ब्रांडेड गाड़ी हो। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ब्रांड से इंसान की पहचान करना गलत है। हो सके तो खुद को ही एक ब्रांड बना लो। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों, भारत के सबसे मशहूर जाने माने ब्रांड्स कौन से हैं? हम तो भाई विदेशी ब्रांड का इस्तेमाल जोरों शोरों से करते ही हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हमारे देश के कई ऐसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। आज हम आपको भारत के उन मशहूर ब्रांड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि बात हो रही है हमारे भारत की, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। अशोक लेलैंड। बात करते हैं दोस्तों किसी ब्रांड की जो भारत की लिस्ट में दूसरे और दुनिया में चौथे नंबर पे आता है। इसका नाम है दोस्तों अशोक लेलैंड, जो एक कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। अशोक लेलैंड खास तौर से बस या फिर ट्रक बनाने का ही काम करती है और इसके बनाए हुए ट्रक्स बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसकी सबसे खास वजह है अच्छी सर्विस। अशोक मोटर्स की स्थापना सन 1948 में हुई थी और इसकी शुरुआत रघुनंदन सरन ने की थी। इस फील्ड के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें सुझाव दिया था और इन्हीं के सुझाव पर रघुनंदन जी ने इस कंपनी की शुरुआत की और व्हीकल्स बनाना शुरू कर दिया। रघुनंदन जी पंजाब के रहने वाले थे। 1950 में इन्होंने इस कंपनी का नाम अपने बेटे के नाम पर अशोक मोटर्स रखा और बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर अशोक लेलैंड रख दिया। ये बात उस टाइम की है जब इस कंपनी ने यूके के साथ मेल जोल ज्यादा कर लिया था और यूके की एक कंपनी लेलैंड इसके साथ काम करने लग गई थी। इसी वजह से कंपनी का नाम अशोक लेलैंड पड़ा। अशोक लेलैंड ने एक से बढ़कर एक जबरदस्त ट्रक्स बनाए जिनमें अच्छी सर्विस तो है ही, साथ ही लोगों का ध्यान रखते हुए इन ट्रक्स को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और सुविधाजनक बनाया गया है। आज जितनी भी डबल डेकर वाली बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, इसकी नींव दोस्तों अशोक लेलैंड ने ही रखी थी। सबसे पहले इन बसों का अशोक लेलैंड ने ही मैन्युफैक्चर किया था और इसके बाद से इन बसों को बहुत सी कंपनियों ने अलग अलग तरीकों से बनाया और उन्हें बेचा। अशोक लेलैंड दोस्तों आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्माता है और 50 से भी ज्यादा देशों में इसका बिजनेस आज फैला हुआ है। टाटा ग्रुप। टाटा कंपनी और इसके प्रोडक्ट्स तो पूरी दुनिया में ही नाम कमा रहे हैं और खूब शानदार तरीके से बिक भी रहे हैं। ये भारत की दोस्तों एक बहुत ही पुरानी कंपनी है और इस कंपनी की नींव जमशेद जी टाटा ने रखी थी। कंपनी की शुरुआत साल 1868 में हुई थी और इसने सिर्फ एक दो प्रोडक्ट पर ही काम नहीं किया है, बल्कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसने हर तरह के बिजनेस में हाथ डाला है, हर फील्ड में दोस्तों अपना बेस्ट दिया है। टाटा ग्रुप ने दोस्तों बहुत से केमिकल्स, लाइट, इंजीनियरिंग, आईटीसी सिस्टम्स और स्टील सहित अन्य उद्योगों में अपना हुनर दिखाया है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए कंपनी को इतनी शोहरत हासिल है। टाटा ग्रुप के हर जगह ऑफिस मौजूद है और करीब 80 देशों में इस कंपनी ने अपने ऑफिस बनाए हैं। इसी वजह से टाटा कंपनी को सबसे बड़े ग्रुप के टाइटल से भी नवाजा गया है। जब इतनी बड़ी कंपनी है तो फिर इसमें वर्कर्स की संख्या कैसे कम हो सकती है। ऐसे देखा गया है कि साल 2019 में टाटा कंपनी के वर्कर्स करीब 7,22,281 थे। इसलिए तो भाई टाटा कंपनी हर फील्ड में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है, क्योंकि दोस्तों एक तो इनके पास भरपूर टेक्नोलॉजी है और दूसरा इनका शानदार ग्रुप और कमाल के वर्कर्स है इनके पास। इन्फोसिस। अब बात करते हैं दोस्तों 8वें नंबर की कंपनी की और इस नंबर पर आती है हमारी इन्फोसिस कंपनी। ये कंपनी हमारी बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऐसी ही बहुत सारी फील्ड्स में काम करती है और लोगों को अपने काम से अच्छी सर्विस देती है। टाटा कंसल्टिंग सर्विस के बाद भारत के दूसरे नंबर पे है दोस्तों इन्फोसिस। इस कंपनी की शुरुआत एनआर यानी कि नारायण मूर्ति जी ने की थी, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी अकेले नहीं खड़ी की, बल्कि इनके साथ 6 और लोग भी शामिल थे। इन्हीं सब की मदद से दोस्तों आज ये कंपनी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाई है। इन्फोसिस कंपनी का हेडक्वार्टर बैंगलोर में मौजूद है और आज ये 50 से भी ज्यादा देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। एमआरएफ। अब बात करते हैं अपने उस ब्रांड की जो टायर मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में 15वें नंबर पे आती है। ये कंपनी है तो भारत की, लेकिन दोस्तों इसका शोर पूरी दुनिया में मचा रहता है। ये है एमआरएफ यानी कि मद्रास रबर फैक्ट्री, जिसका मुख्यालय चेन्नई में बना हुआ है। एमआरएफ कंपनी सिर्फ टायर को ही मैन्युफैक्चर नहीं करती है, बल्कि दोस्तों ये कंपनी टायर के साथ साथ धागे, ट्यूब, कन्वेयर बेल्ट्स, पेंट और खिलौने भी बनाती है। आप कह सकते हैं जितनी भी रबर की चीजें मौजूद हैं वो एमआरएफ कंपनी की ही देन है। पहले ये कंपनी रबर बलून की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन बाद में साल 1952 में यहाँ पर ट्रेड रबर की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। यहाँ से इसको सफलता मिल गई। साल 1961 में ये एमआरएफ कंपनी एक पब्लिक कंपनी बन गई और आज ये दुनिया भर में 65 से भी ज्यादा देशों में अपना डंका बजा रही है। रॉयल एनफील्ड। दोस्तों रॉयल एनफील्ड अब तक की सबसे लंबे समय तक चलने वाली पहली बुलेट बाइक और काफी मशहूर कंपनी है। इसकी स्थापना साल 1901 में की गई थी। वैसे तो बहुत सी दमदार बाइक्स अपने बेहतर माइलेज के साथ मार्केट में आती रहती है और जाती रहती हैं, लेकिन दोस्तों रॉयल एनफील्ड एक जाना माना ब्रांड है जिसका दौर कभी भी खत्म नहीं होता। रॉयल एनफील्ड बाइक को एक खास मकसद के लिए बनाया गया था। ये बात सन 1947 के बाद की, जब देश को आजादी मिली थी। भारत सरकार आर्मी के जवानों के लिए एक ऐसी बाइक तलाश कर रही थी जिसका इस्तेमाल का बॉर्डर पर कड़ी नजर रखी जाए। तभी ये बाइक नजर में आ गई और साल 1952 में इसे आर्मी के लिए सेलेक्ट किया गया। जब इसकी सर्विस भारत सरकार को बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो सरकार ने 2 साल बाद ही 800 रॉयल एनफील्ड बाइक का ऑर्डर दे दिया। दरअसल दोस्तों उस समय में ये एक ब्रिटिश कंपनी थी जो इस बेहतरीन बाइक को बनाती थी, लेकिन साल 1955 को इस कंपनी की खासियत और पॉपुलैरिटी देखकर भारत की मद्रास मोटर कंपनी ने इसको खरीद लिया और इस तरह दोस्तों ये साल 1962 तक पूरी तरह से मेड इन इंडिया बन गई और अब तक इसको भारत में ही बनाया जाता है। हर कोई इसकी लाजवाब सर्विस के चलते इसको खरीदना पसंद करता है। अब ये बाइक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेची जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी। दोस्तों इस कंपनी को कौन नहीं जानता है, जो एक मल्टीनेशनल
मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत से क्षेत्रों में काम करती है। ये एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल और साथ ही टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी अपना नाम बनाई हुई है। रिलायंस कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। साथ ही दोस्तों ये 150 बिलियन यूएस डॉलर्स के मार्केट कैपिटल को पार करने वाली भी भारत की पहली कंपनी है। रिलायंस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सन 2022 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 द्वारा इस कंपनी को विश्व के सबसे बड़े कॉर्पोरेशन की लिस्ट में 10वां स्थान दिया गया। धीरूभाई अंबानी जी ने साल 1973 में इसकी शुरुआत की थी, जिसमें आज करीब 2,36,000 से भी ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। धीरूभाई जी ने दोस्तों इस कंपनी को सबसे ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपनी जी जान एक कर दी और इसी मेहनत के दम पर आज ये कंपनी इतनी बुलंदियों पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सिर्फ इन्हीं क्षेत्र में नहीं बल्कि इंटरनेट की दुनिया में भी तहलका मचा दिया। जब जियो की सिम ने नेटवर्क में अपनी मजबूत पकड़ बनाई तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ इसी कंपनी का नाम था, गोदरेज ग्रुप। गोदरेज ये भी काफी पुरानी कंपनी है जो बहुत से अच्छे और शानदार प्रोडक्ट्स बनाती है, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है। इस कंपनी की शुरुआत आदि गोदरेज ने की थी। साल 1897 में गोदरेज ग्रुप की लहर मार्केट में आई और आते ही मार्केट में बढ़ोतरी करने लगी। आज के समय में गोदरेज ग्रुप डेली प्रोडक्ट, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी और फर्नीचर के साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए काम करता है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में मौजूद है। गोदरेज कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि गोदरेज ग्रुप की चीजें कभी भी खराब या कम समय तक चलने वाली नहीं होती है। जो भी इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ना, वो लंबे समय तक इनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि गोदरेज के प्रोडक्ट्स को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया जाता है और अपनी इसी गुड सर्विस के दम पर गोदरेज ग्रुप आज इतनी ऊंचाइयों पर जा पहुंचा है। ऐसी दोस्तों आगे और भी मशहूर ब्रांड्स देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो भाई जल्दी से कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। टीवीएस मोटर्स दोस्तों आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पे आती है टीवीएस मोटर्स कंपनी। ये कंपनी शानदार व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जानी जाती है। टीवीएस मोटर्स 3 व्हीलर, बाइक, स्कूटर ये सब बनाती है। साथ ही इस कंपनी में स्पेयर पार्ट्स भी बनाए जाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल बनाए या फिर स्पेयर पार्ट्स, लेकिन ये हर एक चीज में अपना बेस्ट देती है। यही वजह है कि टीवीएस मोटर्स को भारत में मोटरसाइकिल की दुनिया में तीसरे नंबर पे रखा गया है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये कंपनी हर साल 40 लाख के लगभग गाड़ियां बनाती है, जिन्हें लोग भरपूर मात्रा में खरीदते हैं। अपनी इसी कामयाबी को देखते हुए टीवीएस मोटर्स ने कुछ समय पहले एक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी को भी खरीद लिया है, जिसका नाम है नॉर्टन मोटरसाइकिल। दोस्तों ये इंग्लैंड की कंपनी है जो रेसिंग बाइक्स बनाती है। आज इस कंपनी की सीमा सिर्फ भारत तक ही नहीं है बल्कि बहुत से देशों में इस प्रोडक्ट को बेचा जाता है। कैफे कॉफी डे इस कंपनी को दोस्तों हम कैसे भूल सकते हैं। जब तक लोग इस कॉफी की एक सिप नहीं लेते तब तक भाई लोगों की सुबह होती नहीं है। ज्यादा लोगों की पसंद है ये कॉफी, इसलिए तो भैया भारत की सबसे खास कॉफीज की कंपनीज में से एक है। कैफे कॉफी डे इस कंपनी का हेडक्वार्टर बैंगलोर में बना हुआ है। सिर्फ कॉफी ही नहीं बल्कि ये अपने आउटलेट्स की वजह से भी सुर्खियों में बनी रहती है। आपको हम बता दें कैफे कॉफी डे के करीब 1600 आउटलेट्स पूरी दुनिया में मौजूद है। ये कंपनी बहुत से देशों पर राज कर रही है और वहाँ के लोगों को अपनी बेहतरीन कॉफी का दीवाना बना रही है भाई। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, नेपाल, इजिप्ट सहित बहुत से देशों में ये बेची जा रही है। आज इस लाजवाब कॉफी का जो भी स्वाद लेता है वो अगली बार भी इस कॉफी को पीने की चाहत रखता है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1996 में हुई थी और इसको स्थापित करने वाले शख्स का नाम है वीजी सिद्धार्थ। इन्होंने ये कंपनी कर्नाटक में खोली थी। इनकी इस कॉफी का स्वाद देखते हुए आज ये कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई है और खूब नाम कमा रही है। वैसे क्या आपने कभी कैफे कॉफी डे की कॉफी का स्वाद लिया है? मुझे जरूर बताइए। पार्ले जी। अब बात करते हैं दोस्तों अपने सबसे बेहतरीन ब्रांड के बारे में जिसने अपनी पकड़ सिर्फ भारत में नहीं बनाई है बल्कि पूरी दुनिया में बनाई है। जी हाँ, इसकी दीवानगी पूरी दुनिया में देखने को मिल जाएगी। ये भाई पार्ले जी। ये वही ब्रांड है जिसने दूसरे सभी बिस्किट्स को पीछे छोड़ दिया है। भले ही दूसरे बिस्किट्स टेस्ट में से ज्यादा अच्छे हों, लेकिन दोस्तों फिर भी पार्ले जी हमारे लिए एक इमोशन की तरह है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। ये बिस्कुट काफी समय से चला आ रहा है और आपको जान के हैरानी होगी कि इस बिस्किट की शुरुआत आजादी से पहले हुई थी। साल 1929 में मोहनलाल दयाल जी ने इस ब्रांड की शुरुआत की थी। वैसे क्या आपको मालूम है पार्ले जी में जी क्यों लगाया गया है? वो इसलिए क्योंकि भैया ये बिस्किट जीनियस है, मतलब जी फॉर जीनियस। वैसे तो ये बिस्किट शुरू से ही बहुत से लोगों की पसंद रहा है, लेकिन दोस्तों कोविड के कहर में इसने लोगों का बहुत साथ दिया। जो लोग गरीब थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने इसी बिस्किट से अपनी भूख शांत की। इस दौर में इस बिस्किट ने खूब कमाई की और पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। अपने कम दाम और बेहतरीन टेस्ट के चलते भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिकने वाला बिस्किट है। चाहे बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो, हर कोई इसी बिस्किट को चाय के साथ खाना पसंद करता है। तो दोस्तों ये है भारत के वो 10 मशहूर ब्रांड्स जो पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे आप मुझे बताइए ना कौन सा ब्रांड आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। कमेंट जरूर करना, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।